Hello, dear students. A warm welcome to online English classes. And in this video, we are going to discuss a very interesting and important poem of class 10th. Name of that poem is Animals, written by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन ने ये पोइम लिखी थी और आज हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम अबाउट द पोइट, द समरी ऑफ द पोइम, देन इट्स एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड and line to line, difficult word meanings in various stanzas, literary devices used by the poet, and then it's some important question answers हम डिस्कस करेंगे। First of all, I would like to introduce our today's poet, Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. वो एक अमेरिका के पोइट थे, एसाइस्ट निबंधकार थे और जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे। He is among the most influential poets इन द अमेरिकन लिटरेचर। और अमेरिका के साहित्यिक इतिहास की बात करें तो एक बहुत ही प्रभावशाली कवि हैं वो। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखने वाले कवियों के वो फादर माने जाते हैं। फ्री वर्स वो पोइम्स होती हैं जो विदाउट राइमिंग स्कीम और मीटर्स लिखी जाती हैं। He was born on 31st May 1819 West Wills, न्यू यॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। उनका जन्म 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। इनकी फेमस पोइम जो हैं लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड और भी बहुत सारी हैं। अवार्ड्स की जहाँ तक बात करें तो ही वॉज अवॉर्डेड विद गोल्डन काइट अवार्ड। ये बहुत बड़ा पुरस्कार इनको दिया गया था। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892 न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू जर्सी नामक जगह पर उनके देहांत 26 मार्च 1892 को हो गया। तो हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ही इज़ अ वेरी ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रेजेंट पोइम की समरी पढ़ लेते हैं। द पोइम एनिमल्स इज टेकन फ्रॉम विटमैन्स वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये एक ऐसी पोइम है जिसमें से ये पोइम ली गई है। इन दिस पोइम द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड हिज विल टू बिकम एन एनिमल बिकॉज ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। और इस पोइम में पोइट एक बड़ी ही अजीब सी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं जानवरों के संग रहना बहुत पसंद करता हूँ और उन्हीं जैसा होना मैं चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बढ़िया हैं ह्यूमन बींग्स से। ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी एंड वेरी जेलस अगेंस्ट ईच अदर। और पोइट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ही ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं एंड जेलस,
और बड़े ही ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी द एनिमल्स डोंट हैव सच फॉल्ट्स। लेकिन इसके विपरीत जानवरों के ऐसा कोई कमियां नहीं पाई जाती, उनमें ऐसा दोष नहीं होता। दे आर वेरी काम, बहुत शांत होते हैं, हैप्पी, बड़े खुश होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और आत्म संतुष्ट रहते हैं वो। दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर सॉरोज एंड सफरिंग्स। ये सारी क्वालिटीज़ जानवरों के अंदर बताई हैं पॉइंट ने हमारे, कि कभी भी वो कंप्लेन नहीं करते अपने दुख और पीड़ाओं के बारे में। द पोइट डज नॉट फाइंड एनी एनिमल दैट इज डिससेटिस्फाइड। और आगे वो गुण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो डिससेटिस्फाइड रहता हो, यानी असंतुष्ट हो। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, और वो कभी भी अपने किए हुए पापों के ऊपर पश्चाताप नहीं करते, रोते नहीं, क्योंकि वो पश्चाताप करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कभी पाप नहीं करते, गलत काम नहीं करते। ही सेज दैट एनिमल्स हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ दैट ही हैज़। और पॉइट कहते हैं कि उन जानवरों के पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सारे गुण हैं जो कभी उसके पास हुआ करते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, इसलिए वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। ये स्टेंजा वाइज हम इसको पढ़ लेते हैं। समरी हमने डिस्कस कर ली है, और समरी मेन पॉइंट यही है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल। और फर्दर वो बताते हैं कि किस प्रकार से एनिमल्स कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते। तो स्टेंजा 1, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पॉइट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे जानवरों के साथ रहने के लिए जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, आगे कारण बताते हैं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि वो बहुत ही शांत होते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, बड़े शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और आत्म संतुष्ट होते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनको देखता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखिए। टर्न, टर्न मीन्स गो बैक। प्लेसिड, काम, संतुष्ट, बिल्कुल शांत। सेल्फ कंटेन्ड, क्वाइट और सेटिस्फाइड, बिल्कुल चुप और संतुष्ट। स्टेंजा नंबर 2, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। आगे उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हुए पॉइंट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं, दे इज़ यूज्ड है फॉर एनिमल्स, कि वो कभी भी बिल्कुल जो है ना अपने दुख में नहीं रहते, एंग्जाइटी कभी नहीं होती उनको, और कभी भी क्राई नहीं करते, रोते नहीं हैं अपनी स्थिति के बारे में। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कभी भी वो अंधेरे में जगते हुए नहीं रहते। एंड वी फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते कभी भी नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना वो मुझे कभी भी बीमार बनाते हैं, क्या डिस्कस करके, कि उनकी ड्यूटी क्या है गॉड के प्रति। बट मैन डू दीज ऑल थिंग्स, आदमी ये सब कुछ करते हैं। बट ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, एनिमल्स हैव दीज ऑल क्वालिटीज। स्वेट, डिफिकल्ट वर्ड्स देखिए। स्टेंजा नंबर 2 में एक स्वेट वर्ड आया है। स्वेट मीन्स रिमेन इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और वर्री, दुख चिंता की स्थिति में रहना। वाइन इज यूज्ड फॉर ग्रम्बल या कराई, बुड़बुड़ाना या चिल्लाना। मेक मी सिक मीन्स फिल विद डिसगस्ट, निराशा के भाव में भर देना। सिन इज मिसडीड, यानी
पाप। स्टेंजा नंबर 3, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद। अब आगे और क्वालिटीज बताते हुए पॉइंट कहते हैं कि कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता, असंतुष्ट कभी नहीं होता वो। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मनिया ऑफ आउनिंग थिंग्स, कोई भी पागल नहीं है। किस पागलपन से? आउनिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा से कोई भी पागल नहीं होता जानवर। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर एक दूसरे को झुकाने की कोशिश नहीं करता। नॉट टू हिज काइंड दैट, ना ही वो अपने प्रकार के किसी भी जानवर को झुकाने की कोशिश करता। लिव्ड 1000 ईयर ऑफ अगो, और ना ही वो झुकता है उन जानवरों के आगे जो कभी हजारों साल सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, जैसा इंसान करता है अपने हजारों साल पहले के देवी देवताओं के आगे झुका हुआ रहता है, लेकिन जानवर ऐसा कभी नहीं करते। नॉट वन इज रिग्रेटफुल और अनहैप्पी ओवर द हाउल अर्थ, पूरी धरती के ऊपर कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो पश्चाताप करता हो, रिग्रेटफुल हो या अनहैप्पी हो। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखिए स्टैंजा नंबर 3 में। नंबर 1 इज डिमेंटेड। डिमेंटेड मीन्स मैड और अपसेट, पागल होना, अपसेट होना, परेशान रहना। मनिया इज एक्सेसिव डिजायर, MANIA, इट मीन्स एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखना, यानी अपना अबनॉर्मल मूड रखना। रिग्रेटफुल इज सॉरोफुल, पश्चाताप करना, दुख मनाना। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो पश्चाताप करना पड़ता है। स्टेंजा नंबर 4 देखिए। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इस प्रकार से वो मुझे अपने संबंध दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो निशानियाँ दिखाते हैं मुझे जो मेरी थी। दे एविंस, वो दिखाते हैं देम प्लेनली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इन देयर पोजेशन, उनकी अधिकार में होना। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे हैरानी इस बात की है कि ये टोकन्स ये कहाँ से लेके आए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या ये निशानियाँ मैंने ही उनको दी है बहुत समय पहले, जो आज मैंने नेग्लिजेंटली यानी केयरलेसली, बिल्कुल ही असावधानी पूर्वक, बिल्कुल सुस्त होकर के मैंने ही तो नहीं खोई हैं ये निशानियाँ जो आज जानवरों के पास हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स देखिए इन स्टेंजा नंबर 4। एविंस, शो क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखा देना। पोजेशन, टू कीप और ऑक्यूपाई, कोई चीज़ अपने पास रखना। टोकन्स, सिंबल्स, संकेत होना, निशानियाँ होना। नेग्लिजेंटली, केयरलेसली, बिल्कुल बिना सावधानी के यानी असावधानी पूर्वक। लिटरेरी डिवाइसेस देखिए पोइम में क्या क्या यूज की गई हैं। सबसे पहले पोइम में असोनेंस का प्रयोग किया गया है। असोनेंस क्या होता है? जब किसी वॉवल साउंड को रिपीट किया जाता है सेंटेंस के अंदर बार बार, तो वो असोनेंस होता है। यहाँ पर आई जो है हमारी वॉवल साउंड है एक, और वो इसको बार बार यूज कर रहा है वॉवल को। आई थिंक, आई लिव विद एनिमल्स, इन सब में आई का प्रयोग है। सो रिपीटिशन ऑफ आई इज हियर असोनेंस। नेक्स्ट रेपिटिशन, कि किसी को वो बार बार रिपीट करता है, जैसे वर्ड लॉन्ग है, लॉन्ग को रिपीट किया हुआ है। ये लाइन देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो लॉन्ग एंड लॉन्ग, हेयर 2 times long word have been used, so this is example of repetition. Then anaphora, I word is used at the start in 2 consecutive lines,
आई जो सेंटेंस है वो 2 बार यूज किया गया है और इसलिए एक ही वर्ड को हम अगर 2 लाइन में लगातार यूज कर लेते हैं तो वो हमारा एनाफोरा होता है। देन देयर इज मेटाफर ऑल्सो। द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन्स आर रेफर्ड टू एज टोकन्स। यहाँ पर यानी मेटाफोर का यूज किया गया है। एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे ह्यूमन की जो क्वालिटीज हैं, इनर क्वालिटीज, उनकी तुलना की गई है किससे? टोकन्स के साथ में। सो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया है पोइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में नोटिस करिए आपकी टर्न वर्ड यूज किया गया है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पॉइंट टर्निंग फ्रॉम? तो यहाँ पर पॉइंट टर्न किस से टर्न कर रहा है? द पॉइंट वॉन्ट्स टू टर्न फ्रॉम द कंपनी ऑफ मैन। वो आदमियों की संगति से दूर जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो एंड लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स। और वो इंसानों की कंपनी छोड़ करके एनिमल्स की कंपनी पसंद करता है। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो आदमियों के पास तो है, इंसानों के पास तो है, लेकिन एनिमल्स की नहीं है। ह्यूमंस कंप्लेन एंड क्राई अबाउट देयर सॉरोज। इंसान क्या करते रहते हैं सारा दिन? कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं अपने सॉरोज एंड सफरिंग्स के बारे में। दे लाई अवेक इन द नाइट। वो सारी रात जगते रहते हैं, थिंकिंग, सोचते हुए क्या? अबाउट देयर सिंस, अपने पापों के बारे में कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। दे आर वरिड। वो बिल्कुल ही चिंतित रहते हैं अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, कि उनकी ड्यूटी क्या है भगवान के प्रति। इस बात को सोच सोच करके वो सारा दिन परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्या ह्यूमन झुकते हैं दूसरे ह्यूमंस के आगे जो हजारों साल पहले जिंदा थे इस धरती पर? तो उसमें आया है स्टेंजा में, यस ह्यूमंस डू नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो उन जानवरों के आगे झुकते हैं। जो इंसान है वो अपने इंसान जो पहले वाले थे उनके सामने झुकता है। दे वर्शिप देम इन फॉर्म ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस एंड सेंट्स। और वो इनकी पूजा करते हैं। किस रूप में करते हैं? देवी देवताओं के रूप में या किसी संत महात्मा के रूप में वो इनका पूजन करते हैं। तो वो बिल्कुल उनके सामने झुकते हैं। वट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो एंड विच एनिमल्स हैव केप्ट फॉर देमसेल्व्स। वो टोकन्स जो बार बार पोएट बात कर रहा है, जो जानवरों के पास हैं, जो इंसान ने कभी गिरा दिए थे, वो कौन से टोकन्स हैं? द वर्ड टोकन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द गुड क्वालिटीज। ये गुड क्वालिटीज वाले टोकन्स हैं इन ह्यूमन बींग्स जो मानव में थे। द पोएट फील्स दैट नाउ अ डेज गुड क्वालिटीज डोंट एग्जिस्ट इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन आज पोएट ये मानता है कि गुड क्वालिटीज इंसान में नहीं रही हैं। दे हैव लॉस्ट देम फॉर द सेक ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, कि उन्होंने अपने सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इनको कहीं ना कहीं गिरा दिया है। दे वॉन्ट टू अचीव एट एनी कॉस्ट। और इन सांसारिक कीमतों को ही किसी भी कीमत पे वो पाना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। वी हैव डिस्कस्ड द पोएट ऑल्सो, द समरी ऑल्सो, देन वी हैव डिस्कस्ड इट्स stanzas, difficult word meanings, literary devices, and then question answers also. I hope you have understood this poem very well.
आपको ये पोइम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।